हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट। ये चार ऑर्डर दे रखे हैं बच्चों, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा ये हमें बताना है बच्चों। ओके, साथ में पैरामीटर भी लिखा हुआ है। ओके बच्चों, तो देखो यहाँ पर है ये आयनिक मोबिलिटी, हाइड्रेट साइज, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। देखो बच्चों क्या होता है कि जैसे आयनिक मोबिलिटी की बात कर रहा है, आयनिक मोबिलिटी और ये एक्वस सॉल्यूशन में है। ओके बच्चों, एक्वस मीडियम में है। ओके बच्चों, जो आयनिक मोबिलिटी होती है ना बच्चों, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इफेक्टिव साइज के, या कहो इसी को हम हाइड्रेटेड साइज भी बोलते हैं बच्चों। ओके, होता क्या है जैसे एफ माइनस है बच्चों, एफ माइनस जब पानी में आएगा ना तो अकेला नहीं रहेगा बच्चों। ओके, इसके साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स भी होंगे, पोलर मॉलिक्यूल है वाटर बच्चों। ओके, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बच्चों। आयन डाइपोल इंटरेक्शन यहाँ पर होंगे बच्चों। ओके, और ये H2O के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एफ माइनस को बिल्कुल घेर के खड़े हो जाएंगे बच्चों। ओके, तो यहाँ पर आपका जो हेलाइड आयन है वो क्या हो जाएगा बच्चों, हाइड्रेटेड हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा बच्चों, हाइड्रेटेड हो जाएगा बच्चों। ओके, और जितनी ज्यादा हाइड्रेशन होगी ना बच्चों, जितना ज्यादा एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन होगा बच्चों, उतना ही ज्यादा उसका हाइड्रेटेड या कहो इफेक्टिव साइज होगा, और आयनिक मोबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। ओके बच्चों, अब ये जो हाइड्रेशन हो रही है ना बच्चों, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा हाइड्रेशन होगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। ओके बच्चों, तो F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ये सब क्या है बच्चों, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स के एनायंस है बच्चों। डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, हर स्टेप पे एक एडिशनल शेल ऐड होता है बच्चों, जिसके कारण साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। अगर साइज इंक्रीज करेगा तो हाइड्रेशन क्या करेगी, डिक्रीज, इफेक्टिव साइज भी डिक्रीज करेगा, तो आयनिक मोबिलिटी क्या करेगी बच्चों, एक्वस मीडियम में इनकी इंक्रीज करेगी बच्चों। क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो इसकी सबसे कम होनी चाहिए और इसकी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, तो ये इनकरेक्ट ऑर्डर है बच्चों। ओके, ये हमारा आंसर नहीं होगा बच्चों। ओके, अब देखो यहाँ पर ये हाइड्रेट या हाइड्रेटेड साइज की बात कर रहा है बच्चों। ओके, तो इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें भी हम ये चार्ज वाला फैक्टर लगा सकते हैं। ओके बच्चों, क्या लगाएंगे, चार्ज वाला डोमिनेट करता है बच्चों। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा ना बच्चों, हाइड्रेटेड साइज उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि हाइड्रेशन उतना ही ज्यादा होगा। सिमिलर बच्चों केस किसके साथ होगा, एक मिनट, हमने यहाँ पर इसको ये उल्टा दिखा दिया बच्चों। ओके, ये तो पार्शियल पॉजिटिव के साथ में इंटरेक्ट करेगा ना बच्चों। ओके, ऐसे ही बच्चों जैसे Na प्लस आयन है, तीनों में से कोई भी आयन है बच्चों, वो भी आकर के यहाँ पर क्या करेगा बच्चों, ये इसके साथ में इंटरेक्शन करेगा, एंड डाइपोल इंटरेक्शन, हाइड्रेशन होगी बच्चों। जितना ज्यादा चार्ज बच्चों, चाहे कैटायन है चाहे एनायन है, फैक्टर सेम रहेंगे बच्चों। ओके, जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा हाइड्रेशन, और उतना ज्यादा ही क्या होगा बच्चों, हाइड्रेटेड साइज या इफेक्टिव साइज होगा बच्चों। तो Al3 प्लस पे चार्ज सबसे ज्यादा है। ओके बच्चों, फिर Mg2 प्लस का है, फिर Na प्लस का है। तो यही ऑर्डर आएगा बच्चों इनका, एक्वस मीडियम में साइज का, इफेक्टिव साइज का। तो ये वाला करेक्ट है बच्चों, करेक्ट है, तो ये हमारा आंसर होगा, हमें करेक्ट ऑर्डर ही निकालना है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, कि चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाना, और कौन लेकर के जाते हैं, आयंस लेकर के जाते हैं बच्चों। अब ये कंडक्टेंस दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, एक तो नंबर ऑफ आयंस, जितने ज्यादा आयंस उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। ओके बच्चों, और दूसरा उन आयंस की आयनिक मोबिलिटी पर, जितनी ज्यादा मोबिलिटी होगी ना बच्चों, उतनी ज्यादा कंडक्टेंस होगी बच्चों। अब मान लेते हैं नंबर ऑफ आयंस हमारे सेम है बच्चों, तो मोबिलिटी पे डिपेंड करेगा बच्चों। ओके, किस पे, आयनिक मोबिलिटी। और आयनिक मोबिलिटी अभी हमने देखा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हाइड्रेटेड साइज के, और हाइड्रेटेड साइज जो होता है वो क्या होता है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के, जो कि यहाँ पर सेम है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा साइज के। ये सभी कौन है बच्चों, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के कैटायंस है बच्चों। ओके, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस, सीजियम प्लस। अगेन डाउन द ग्रुप मूव करेंगे, हर स्टेप पे एक एडिशनल सेल ऐड होगा, तो साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। साइज इंक्रीज करेगा तो हाइड्रेशन क्या करेगी, डिक्रीज करेगी बच्चों। तो हाइड्रेटेड साइज क्या करेगा बच्चों, वो भी आपका डिक्रीज करेगा। ओके बच्चों, क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ओके बच्चों, अब अगर हाइड्रेटेड साइज डिक्रीज करेगा बच्चों, ओके, तो आयनिक मोबिलिटी बढ़ेगी। अगर आयनिक मोबिलिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी बढ़नी चाहिए बच्चों। ओके, तो सीजियम प्लस एक्वस की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है वो सबसे ज्यादा होनी चाहिए बच्चों, और यहाँ पर सोडियम प्लस एक्वस की सबसे कम होनी चाहिए। तो ये ऑर्डर आपका इनकरेक्ट है। ओके बच्चों, यहाँ पर आयनिक साइज की बात कर रहा है बच्चों, इसकी आयनिक साइज की बात कर रहा है। ओके, ये सभी क्या है बच्चों, ये हमारे ना बच्चों K प्लस, Ca2 प्लस, P3 माइनस, S2 माइनस, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो सेम है। ओके बच्चों, जैसे K प्लस का एटॉमिक नंबर, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन्स भी 19 होंगे। एक निकाल दिया तो 18 इलेक्ट्रॉन बच गए। कैल्शियम का होता है 20, 20 में से दो निकाल दो तो 18 बच गए। फॉस्फोरस का होता है 15, 15 में तीन दे दिए तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों। सल्फर का होता है 16, दो दे दिए तो 18 हो गए बच्चों। ओके, कितने हैं, सभी के पास 18 इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में क्या रहता है बच्चों, जब
पॉजिटिव चार्ज का अगर मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो साइज क्या करेगा बच्चों, डिक्रीज करेगा बच्चों, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है बच्चों। ओके, और अगर नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो साइज क्या करेगा बच्चों, इंक्रीज करेगा, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट वहां पर बढ़ता है बच्चों, एडिशनल इलेक्ट्रॉन ऐड होने से बच्चों। तो यहाँ पर अगर हम सबसे छोटा साइज देखें तो कैल्शियम 2+ का आना चाहिए बच्चों, फिर K+ का आना चाहिए, फिर आपका आना चाहिए H2- और सबसे ज्यादा होना चाहिए P3- का। ये ऑर्डर आना चाहिए। क्या ये ऑर्डर दे रखा है? नहीं, ये इनकरेक्ट है बच्चों। ओके, तो सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।